हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं दोबारा से एक लव रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आप सबका एक टॉपिक था कि अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो उस पर मैं रीडिंग बनाऊँ, तो ये रीडिंग बेस्ड होगी उसी टॉपिक पर। तो अगर आपके पार्टनर भी महीने में 10 दिन आपसे बात करते हैं, 20 दिन वो बिल्कुल आपको नो कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब आप अपने लिए अच्छी अच्छी सी प्रेयर कीजिए और माँ काली का ध्यान कीजिए। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, 3 कार्ड निकालूंगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। जय माँ काली। फॉर फ्यूचर। ठीक है। देखो, पास्ट में तो यहाँ पे शो कर रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना किसी रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले जो बॉयज़ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, और जब वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, कुछ टाइम हो जाता है, तो वो उसको छोड़ देते कि अब तो ये कहीं नहीं जाने वाली, अब तो ये शायद मेरी है। तो ये चीज़ का उनका माइंडसेट होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है दोनों तरफ से बहुत प्यार था, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। ये कार्ड सोलमेट और ट्विन फ्लेम को भी शो करता है। तो अगर आप लोग इस सब चीज़ में, वैसे तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये इतनी सोलमेट मिल जाएंगे आपको। सोलमेट आपकी लाइफ में 6-7 होते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, इतनी जल्दी नहीं मिलता। और ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई है ना कि ट्विन फ्लेम है मेरा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके सोलमेट हो और ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, बट मैं कह नहीं रही हूँ कि आप बिल्कुल मानो कि मेरा ट्विन फ्लेम है, नहीं, ऐसा नहीं है। और जो अब इसकी सिचुएशन है ना, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, पास्ट और फ्यूचर को हटाकर। तो प्रेजेंट में क्या है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में है कि ये ज़्यादा ना अब लॉजिकल हो गए हैं। अब ये इतने इमोशनल नहीं रहे जितने आपको ये पास्ट में दिखते थे। जितना आपको भी लगा होगा कि आपके पर्सन में चेंज है, 360 डिग्री का चेंज है। पहले जैसे ये बात करते थे, प्यार करते थे, आपके साथ इन्वॉल्व होते थे, छोटी छोटी चीज़ों में आपका ध्यान रखते थे, अब वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये बंदा बहुत लॉजिकल हो गया है। ये बहुत ज़्यादा ना अपना माइंड से ही सोचता है, दिल को तो इसने ताला लगा दिया है। ठीक है, अब ये सोचता है कि जहाँ जो चीज़ें इसको प्रॉफिट करेंगी, जो चीज़ें इसको फ़ायदा देंगी, ये वो चीज़ें करेगा। क्योंकि इसके जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको हर चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता होगा जो ये बंदा है, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता होगा। और आप भी अगर इसको कुछ कहती होंगी ना, तो कभी ये एक सीधा आंसर नहीं देता होगा, आपकी बातों को घुमाता होगा। और कभी भी आप कमिटमेंट मांगो तो बिल्कुल ये बंदा कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये खुद बहुत अभी सोच विचार में है। ये खुद अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाता कि ये आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, जो आप अभी इससे चाह रही हैं, क्योंकि ये अपने दिल की बात आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा, क्योंकि इसे भी नहीं पता इसे क्या करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी दिमाग की सुनता है, जो इसका दिमाग जितना बोलता है ये उतना करता है। या अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में है तो जो जितना इसे बोला जाता है ये उतना करता है। ठीक है, और फ्यूचर में दिख रहा है कि तब भी ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। इसने अपनी एनर्जी जो है ना, जैसे ये कैसे अपना पेंटिकल लेके बैठी है, सिक्योर कर रखी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में भी ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है कि आपको कमिटमेंट देगा। ये ऐसे ही ऑन ऑफ करेगा अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि ये बंदा खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपकी सिचुएशन को लेकर कि इसे आपको कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो, आप हो जो इससे दिल से प्यार करते हो, ठीक है, ये बात साइड रखो। तो ये बंदा सोचता है आगे जाके कैसे आपकी लाइफ चलेगी। ठीक है, अब प्यार, ठीक है, प्यार कर लिया, लेकिन इस बंदे में शायद इतनी हिम्मत मुझे लगती नहीं है कि ये आपको कमा के खिला सके। ठीक है, ये सोचता होगा कि अगर ये भी आ गई तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा, हमें पैसे कौन देगा। तो ये बंदा ना ज़्यादा ही मनी माइंडेड लग रहा है, कुछ लालची टाइप का। ठीक है, जो आप समझ जाओ, मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कुछ लोग तो होते हैं कि वो कुछ ना सोच के आपका हाथ थामा है, ठीक है भाई अब जैसा होगा वैसा कर लेंगे, और ना उनकी हेल्प भी भगवान करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, अगर किसी ने सोच लिया ना हाँ ये करना है, वो अपने जो भी उसका प्रॉमिस है उससे नहीं मुकरा, उसने देखा हाँ सामने वाले की फीलिंग, क्योंकि यार अगर एक रिश्ता होता है तो दो लोग होते हैं उसमें, एक लोग ही नहीं होता। आपके दिमाग चलाने से सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, सामने वाले की भी चीज़ें मैटर करती है। तो ये बंदा सोचता है कि इसी के दिमाग चलाने से सब कुछ चलेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में, ठीक है। इसको जब मन करता होगा दिल बहलाने के लिए ये कुच्चू कुच्चू करने आ जाता होगा, और जब इसका मन नहीं करता होगा तो ये भाग लेता होगा, क्योंकि ये कावर्ड पर्सन है। सिंपल इज़ डैट जो मैं बोलूँगी, ये एक बहुत बड़ा कावर्ड पर्सन है जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, और इसको कुछ अच्छा ऑफ़र मिला, इसके घर वालों ने देख लिया कहीं दहेज वहेज मिलता है देख लिया, ये जाके वहाँ सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है अभी इसके माइंड में, ठीक है। और देख लेते हैं कि वो अभी कोई एक्शन लेगा आपके लिए या नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो इसके माइंड में है, देख लेते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में देख लेते हैं वो कोई एक्शन लेगा या नहीं। चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में ये कोई एक्शन लेगा आपके लिए। ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हो सारे। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो एक्शन लेके ये बंदा ना बहुत छुपा रुस्तम है, ये अपने दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखता है। इसने आपको भी अभी तक अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ों को छुपा के रखता है। इसने डिसीज़न ले भी रखा है, जो इसे करना है वो कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इसने ये जो एज ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये यहाँ शो कर रहा है, इसने डिसीज़न ले रखा है, और इसने बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें, सॉर्ड्स की एनर्जी है जो लॉजिक दिखाती है, और यहाँ पर सिर्फ सॉर्ड्स की ही एनर्जी है, सॉर्ड्स। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा माइंड से चलता है, और इसने सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ लव वाला तो सिर्फ वही कार्ड था जो पास्ट एनर्जी थी, जब इसको तुम्हें रिझाना होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचना होगा, तब इसने थोड़ा कुच्चू मुच्चू किया आपके साथ, और अब ये अपना दिमाग पूरा लगा के बैठा है कि मेरे को वही करना है जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है, ठीक है। अभी ये है कि ये पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास, दोनों की ही एनर्जी आप देख रहे हो, क्योंकि इसको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो मनी में भी बहुत अच्छा हो, ठीक है, और माइंड से भी, मतलब ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ये पर्सन, या कि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है या एकदम ही नीची फैमिली से बिलोंग करता है। यार ये सब चीज़ें मैं बोलती नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ। इंसान अपने बल से, अपने दम से कुछ भी कर सकता है, पहाड़ भी तोड़ सकता है, तो ये पैसे तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ये दो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। इसको ऐसी लड़की चाहिए, क्योंकि ये इसकी तरफ भाग के आ रहा है। देखो इन दोनों ने अपनी एक तरफ मुँह कर रखा है ना, ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, ये मुझे इसके माइंड की एनर्जी है। तो इसे ऐसी लड़की चाहिए जो कि पैसों में भी हो और खूबसूरत भी हो, मतलब उसमें सब चीज़ हो। अब ऐसा तो कोई नहीं बनाया भगवान ने, आप देखते ही होगे न्यूज़ कि अगर कोई ऐसा मिल जाए तो भैया उसमें भी खोट है। तो इसे ऐसी चाहिए कि जिसके पास पैसा भी हो, सब कुछ हो, घर भी हो, ये भी हो, इसको मतलब हर चीज़ मिले दहेज में, जो भी इसको चाहिए, ये जो मतलब जो भी चाहता है, ठीक है। और ये अपनी बातें अभी तक छुपा के बैठा हुआ है दिमाग में, और ये सिर्फ अभी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड ही है मैनिपुलेशन का, ठीक है। इन लोगों को पता होता है कि अपनी बातें कैसे मनवानी है। अगर आप अभी इससे लड़ाई करो ना और इसका कुछ मतलब आपसे निकल रहा हो, तो ये आपको इतना ईजिली अपनी बातों में घुमा घुमा के ले जाएगा कि आप भी सोचोगे कि यार अभी तक तो मैं बहुत नाराज़ थी, अब मेरा तो मन एकदम से अच्छा हो गया, अब तो मेरे जो भी आपका जादू सोना वोना पता नहीं क्या क्या है, उसको आप बोलोगे अरे यार ये तो भगवान है, ये तो देवता है, ये तो फलाना है, ये तो ढमकाना है। तो फिर तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही मैनिपुलेट करता होगा आपको। और ये
बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और कनिंग टाइप पर्सन है। ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा। मेरे से लिख के ले लो, अगर इसने कमिटमेंट दे दी तो मुझे आके बता देना यहाँ पर कि हाँ इसने कमिटमेंट दी है, क्योंकि ये अपना माइंड में बना के बैठा है कि इसे शादी करनी है तो ऐसे घर में करनी है जहाँ इसको सब कुछ मिले। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, इसको चाहिए दौलत, धन दौलत, ये सब चीज़ें इसको चाहिए। इसको ऐसी चीज़ चाहिए कि बैठ के खाइए, क्योंकि इन लोगों को काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल जाए तो वही चीज़ें इनके लिए ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला है। इसने जो मज़े करने थे कर लिए हैं, जो भी आपके साथ मन बहलाना था अपना बहला लिया है। अब इसको चाहिए अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारने के लिए पैसा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं देगा, इसलिए ये आपके साथ ऑन ऑफ करता रहता है कि यार अगर एक चीज़ मेरी लाइफ से चली गई है तो एक चीज़ तो कम से कम आए। कोई एक चिड़िया उड़ चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखा है ताकि वो पिंजरे में बंद रहे, और जो दूसरी आएगी तो उसे भी रख लूँगा और फिर इसको छोड़ दूँगा। तो ये वाली चीज़ है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। और पता है ऐसे लोगों का ना बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मेरी मानो तो। आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड निकले। देखो तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में। तुम्हें ये जो कार्ड है ना, ये शो करता है कि लाइफ में अर्ली स्टेज हो सकता है, आप अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज में हो। आप कुछ अच्छा करो, कोई स्किल सीखो अपने लिए, ये लर्निंग को भी बताता है। कुछ अच्छी जगह पर दिमाग लगाओ। आप उस जगह पर दिमाग लगाओगे ना, अगर आपको कुछ क्रिएटिव वर्क से आप जुड़ी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अच्छा करती हो, या किसी चीज़ में आप कुकिंग में अच्छा, तो अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, या कुछ भी चीज़ें आप अपना ना दुनिया को दिखाओ, हाँ मैं कर सकती हूँ। अपना कोई कोर्स सीखो, क्योंकि फिर आप जब आप ये चीज़ करोगे ना, आपकी लाइफ में ये जो 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ये बंदा आप संतुष्ट है, इसके चेहरे पर संतुष्टि है। ये दोनों हाथ बंद करके अपना आराम से बैठा है इस चेयर पर, और ये सब ना इसकी जीती हुई ट्रॉफीज़ हैं। तो मतलब जो भी आपकी इच्छा है ना वो ज़रूर पूरी होगी। ये चीज़ें, ये कार्ड ये शो करता है। पहले अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी उस फालतू के पर्सन को दे रहे हो। आपकी एनर्जी वो चूस रहा है, सब कर रहा है। आपकी एनर्जी पर वो जी रहा है। सीरियसली बता रही हूँ, आपकी एनर्जी ही है जो दूसरे को ना बनाती है एकदम यूनिक, आपको लगता है। क्योंकि देखो कभी आप खुद देखना वो फ़ोटो, आप बोलोगे यार मेरा बंदा तो बहुत हैंडसम, दूसरे को कहना वो कहेगा एवरेज है यार, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो तू इतना बन रही, इतना बोल रही। तो सिंपल है, वो आपकी नज़रें होती हैं जो सामने वाले को, और सामने वाला सोच लेता है सामने वाले को भगवान मिला, और सामने वाला सोच लेता है कि मैं तो भगवान हूँ, तो आपको तो अपने से नीचे समझ लेगा, और जबकि आपने उसको अपने से ऊपर बिठाया है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, आपने अपनी लाइफ में बहुत गलत कर रहे हो। आप जब अपनी स्किल्स पर काम करोगे ना, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, ठीक है। आप इस सिचुएशन में आ जाओगे कि आपके पास पैसा होगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आप उसी गंदगी में वापस से जाना चाहती हो, या खुद अपना स्टैंड लेके अपना स्टैंड लो, अपने लिए बात करना सीखो। अगर आपको वो कमिटमेंट देता है, हाँ ना करता है, तो उससे बात करो। नहीं करता तो वो गिड़गिड़ाने रोने का अगर आपको है तो जाके रो भाई, गिड़गिड़ाओ, हमें क्या मतलब है उससे। हमने तो यहाँ रीडिंग करी है कि हाँ वो बंदा नहीं देने वाला कमिटमेंट, और ये चीज़ें हैं। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करोगी तो भाई दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, वो है ना डायलॉग, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसा बनो कि कोई आपको ना डिच करके ना जाए, है ना। दूसरे को ये अथॉरिटी मत दो कि तू मुझे डिच करे, है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। अपना कॉन्फिडेंस भी कुछ होना चाहिए। देखो आप जब खुद को प्यार करते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर जो चीज़ें आपको पीछे चाहिए होती है ना, वो आपको ज़रूरी नहीं लगती, ठीक है। और इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद करो यार। जब आप इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगी ना, तो देखना ऐसा हो जाएगा यार, ये इंसान इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका प्यार ही इसे अब तक प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी ये जो अपनी शक्ल देखेगा ना आईने में, तो इसकी शक्ल ऐसी लगेगी, मतलब मैं तो नाम लेना नहीं चाहती, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोल लूँगी, फिर आप लोग बोलोगे अरे मेरे बाबू जादू टोना को ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। मुझसे ही आके लड़ो। तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। आप इसे अपनी एनर्जी देना बंद करो, अपने ऊपर काम करो, ऐसे घटिया लोगों को अपनी लाइफ से निकालो जो भाई आपको ना एक ऑप्शन की तरह रखें। बिकॉज देखो बेटा, यू आर नॉट एन ऑप्शन, आप ऑप्शन नहीं हो, ठीक है।
और कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे तो उसे लात मार के बाहर निकालो अपनी ज़िंदगी से। और ये जो ऑन ऑफ कर रहे हैं आपके साथ, इन्हें मारो पीछे एक लात और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो, ठीक है। चलो इस रीडिंग को यही एंड करते हैं। आई होप आप अपना डिसीज़न अच्छे से लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कुछ अपना सजेशन हो तो लिख दीजिएगा, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। अदरवाइज़ अब करंट फीलिंग्स पर रीडिंग आप देखोगी तो देख लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देखनी चाहिए, मत देखना, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये इंसान देखो, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, ये सोच में ही नहीं है, ये बंदा अटका हुआ है, इसे पता ही नहीं इसे क्या करना है, और ये मतलब ये अपनी ही चीज़ों में अटका हुआ है। नहीं है भाई, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा, लिख के ले लो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।